अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आप कैसे होंगे। चलिए हम लोग जो आपने कल पेपर दिया है और उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छा पेपर दिया होगा। उसमें हम आज इंग्लिश को देखेंगे। ठीक है, इंग्लिश का पेपर सॉल्यूशन करेंगे अभी हम, फिर उसके बाद जो है मैं आपको सैन्य आजमाइश का भी पेपर बताऊंगा। तो ये 2024 का पेपर सी है, सी सेट है। कौन सा है? सी सेट है। आपके पास जो भी पेपर है उसमें सवाल थोड़े आगे पीछे होते हैं, सवाल सब में सेम होते हैं, चाहे एबीसीडी में से कोई भी सेट आपके पास रहे। फरवरी 2024 पंजुम जमात का सेट है। ठीक है, अभी हम उसमें इंग्लिश का पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। इंग्लिश का पेपर 50 मार्क्स के लिए होता है। ये एक ऐड दी गई थी आपको, इंस्ट्रक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 2। दो क्वेश्चंस के लिए जो है ये इंस्ट्रक्शन है। इसको देखना है। फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स फ्रॉम, यहां पर पूरा एक ऐड दी गई है, एडवर्टीजमेंट दी गई है। हेल्थ इज वेल्थ मोटो दिया गया है, लो प्राइस और हेल्थ जूसी टेस्टी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एड्रेस वगैरह दिया गया है। ठीक है, अब उस पर दिए गए क्वेश्चंस को देखिए। Fill in the blank with correct option. These advertisement is based on fruits and meat, fruits and smoothie, vegan and dairy. ये उसका क्या आएगा फिर? उसका होगा वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। क्या होगा? वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। यहाँ देखिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दिया गया है। क्या दिया गया है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वही ऑप्शन हमारे सामने है। सिलेक्ट द मोटो फॉर द एडवर्टीजमेंट। तो ये जो एडवर्टीजमेंट के लिए क्या मोटो है मैंने आपको बताया यहाँ पर, हेल्थ इज वेल्थ। तो इसका क्या रहेगा? पहला ऑप्शन रहेगा हेल्थ इज वेल्थ, इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपने करेक्ट किया होगा क्योंकि हमने इस पर स्टडी पहले ही कर चुके थे। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द गिवन सेंटेंस। हुर्रे टीचर वी वांट टू प्ले खो खो। तो यहां पर करेक्ट अल्टरनेटिव कौन सा है? कैपिटल एच आएगा क्या? तो कैपिटल एच तो आएगा। ठीक है, कैपिटल टी, लेकिन टीचर में भी आना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि यहां पर एच भी कैपिटल आएगा और यहां पर टीचर का टी भी कैपिटल आएगा। इस तरह से दोनों एक साथ शामिल होंगे। ठीक है, हाँ इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। अ फ्लॉक ऑफ बीज, बीज नहीं होता है, फ्लॉक ऑफ बीज नहीं होता है, अ फ्लॉक ऑफ बीज होता है। और बच्चों का बंडल होता है क्या? अ बंडल ऑफ चिल्ड्रन नहीं, अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से सही आंसर क्या होगा? अ फ्लॉक ऑफ गीज हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को। पिक आउट द मिसिंग कलर ऑफ रेनबो। रेनबो में जो कलर होते हैं उसमें रेड होता है, ऑरेंज होता है, येलो होता है, ग्रीन होता है, ब्लू होता है, वायलेट है। इसका मतलब इंडिगो छूटा है तो इंडिगो भी उसमें होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट होगा। चूज द करेक्ट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आपको पहले समझा चुका था। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो एम नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होगा? तो वो होगा एमंट। ठीक है, इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 7 और 8। तो फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक। फ्रांस इज, तो यहां पर प्रॉपर फ्रांस की बात की जा रही है, इसलिए यहां क्या आएगा? is the यूरोपियन कंट्री। यूरोपियन कंट्री, यहां पर साउंड भी जो है वाई का निकल रहा है, यूरोपियन। वॉवेल का साउंड यहां पर नहीं है। साउंड आने पर जो है, अगर वॉवेल का साउंड आता तो हमें एन लगाना चाहिए था। तो ये क्या है? इज द, ऑप्शन नंबर 2। इसको देखिए। ऑब्जर्व द डायग्राम केयरफुली एंड फाइंड द आंसर फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स। फोल्ड द पेपर इन द डेडेस्ट डायरेक्शन साउथ। ये पेपर दिया गया है,
तो मैं आपको डायरेक्शन जब बताया था तो उसमें आपको बताया था कि 8 डायरेक्शंस होती है, मेन डायरेक्शन 4 होती है, नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ, फिर यहां पर साउथ, इसको जो है उसने किस तरह से किया है, इधर किया है टर्न, साउथ वेस्ट बता रहा है इसको, दो ये जो है बीच की डायरेक्शन, इतनी बात तो नॉर्थ वेस्ट होना चाहिए था। अच्छा अच्छा अच्छा, इसको जो है उसने उसकी डायरेक्शन के हिसाब से लिया, इसलिए ये साउथ वेस्ट आएगा। क्या आएगा? साउथ वेस्ट, क्योंकि ये कोई भी एक सिंगल डायरेक्शन नहीं है, जो मेन डायरेक्शन में से नहीं है, ये जो है ये सब डायरेक्शन की तरफ इशारा कर रहा है। अगर सीधा होता तो या ऐसा होता या इधर की तरफ होता तो ये मेन डायरेक्शन की तरफ इशारा था, लेकिन ये सब डायरेक्शन की तरफ इशारा है, तो इसमें सब डायरेक्शन एक ही दिखाई दे रही है और वह है साउथ वेस्ट। तो हमको फिर यही करना पड़ेगा कि ये साउथ वेस्ट है, ठीक है। हाँ, इसको देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परमिशन। मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बता दिया था कि परमिशन में प्लीज शामिल होता है। जिन बच्चों ने इस पर केयर किया होगा, तवज्जो दी होंगे, तो वो उन्होंने इसका सही आंसर किया होगा। परमिशन में प्लीज होता है, तो यहां पर प्लीज वाला एक ही सेंटेंस है ना, परमिशन वाला, ठीक है। और रिक्वेस्ट में और ज्ञान से शुरू होता है, ये मैंने आपको बताया था। इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 और 12 इस पैसेज पर से है, इसको पढ़ना है और उसके बाद इसके आंसर देना। अ डिक्शनरी इज अ मस्ट फॉर अ स्टूडेंट। यू कैन बिगिन विथ सिंपल अट्रैक्टिव डिक्शनरीज and then learn to use the more difficult ones later, so the next time you come across a difficult word, don't fret, just look it up in a dictionary. What is a must for a student? तो क्या यहीं पर ही पहली लाइन में लिखा हुआ है, डिक्शनरी इज अ मस्ट फॉर स्टूडेंट। क्या आएगा? अ डिक्शनरी। इसके बाद का क्वेश्चन देखिए, फाइंड द अपोजिट वर्ड फॉर इजी। इजी का अपोजिट वर्ड क्या आएगा? डिफिकल्ट। क्या आएगा? डिफिकल्ट। इजी का अपोजिट डिफिकल्ट होगा। क्या होगा? डिफिकल्ट। आसान, मुश्किल। फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट अल्टरनेटिव। तो करेक्ट अल्टरनेटिव वन कैन बिगिन विथ, हाँ, सिंपल एंड अट्रैक्टिव। क्या आएगा इसका? कि किस तरह की डिक्शनरी लाना था? सिंपल एंड अट्रैक्टिव डिक्शनरीज पैसेज में इसको दिया गया है, ठीक है। चलिए 12 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, इसको देखिए। मैच द करेक्ट इंस्ट्रक्शंस। मैच द करेक्ट इंस्ट्रक्शंस। तो इसमें जो फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, इसको टर्न लेफ्ट, टर्न लेफ्ट, तो टर्न अप टर्न डाउन बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। तो एक भी अगर आपने समझ लिया ना, तो आप उस पर से सही जवाब को पा सकते हैं। एक का बी आ रहा है, तो एक का बी कहां पर दिखाई दे रहा है? यहीं पर। एक ही ऐसा है जहां पर एक का बी दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यही करेक्ट है। आगे देखने की जरूरत है क्या? क्योंकि ये तो शुरू में ही गलत हो गया बाकी, तो इसलिए ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। फाइंड आउट करने का तरीका भी हमने देखा था, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक। जोसेफ हैज अ ब्रॉड न्यू बाइसिकल, है ना, न्यू बाइसिकल, ठीक है। इसको देखिए 14, ये 15 नंबर का क्वेश्चन है। 15 और 16 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। सिलेक्ट द राइमिंग वर्ड फ्रॉम द करेक्ट एक्शन वर्ड फ्रॉम द गिवन टेबल। इंस्ट्रक्शन समझना जरूरी है, राइमिंग वर्ड चूज करना है, एक्शन वर्ड का, ये जो टेबल में कौन सा एक्शन वर्ड है उसका राइमिंग वर्ड चूज करना है। तो यहां जब आप देखेंगे डिग, बिग, तार एंड फिन, तो डिग एक्शन वर्ड है, इसका मतलब होता है खोदना। क्या होता है? खोदना। फिर ये वर्ब एक्शन वर्ड है, तो इसका क्या है फिर चारों में?
तो फिग। एक्शन वर्ड क्या है इसका? फिग। फिग का मीनिंग जो है अंजीर भी होता है। फिल इन द ब्लैंक। डेंटिस्ट नो माई मोबाइल इज रिंगिंग। तो क्या आएगा? फिल इन द ब्लैंक, नो माई मोबाइल इज रिंगिंग। क्या करेंगे हम इसका? अलास, ओह नो, ओह नो। क्या करेंगे? ओह नो। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ओह, यानी ऑप्शन नंबर 2, ओह नो माई मोबाइल इज रिंगिंग। ठीक है, माई मोबाइल इज रिंगिंग। इस तरह से ये हमारे 16 क्वेश्चन है। अगले इसको देखो, हाँ 17 नंबर का क्वेश्चन देखो, 17 नंबर का। यहां देखो, चूज द करेक्ट ऑर्डिनल नंबर फॉर डिसम्बर। ये तो हमने 2 दिन पहले क्वेश्चन किए थे, सेम क्वेश्चन। ऑर्डिनल नंबर एंड कार्डिनल नंबर का जो वीडियो मैंने आपको शेयर किया था परसों के रोज में, 2 दिन पहले, एग्जाम से 1 दिन पहले जस्ट, तो उसमें हमने देखा था। तो क्या आएगा? 12th। क्या रहेगा? 12th। बिल्कुल सेम क्वेश्चन। फाइंड द शेप ऑफ डाइस यूज्ड इन लूडो गेम फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। क्यूब आएगा इसका। क्या आएगा आंसर? क्यूब। लूडो का शेप कैसा होता है? क्यूब कैसा होता है? लुक एट द चार्ट एंड फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। लेग, हील, नी, थाई। तो क्या आएगा? इससे बिल्कुल मैच करता हुआ क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे हैंड पर से। लेग की जगह हैंड था और फिंगर, नी, सॉरी रिस्ट वगैरह इस तरह के जो उसमें पाम, इस तरह के उसमें ऑप्शन थे। तो उसका हमने रिस्ट एक आंसर आया था, बिल्कुल वैसा ही ये है टोज। क्या है? टोज। इसका आंसर क्या होगा? टोज। नेक्स्ट देखिए 20-21 नंबर का क्वेश्चन यहां पर है। इसको देखिए, हाउ विल सलीम ग्रेट वंदना ऑन हर बर्थडे। तो सीधी सी बात है कि हैप्पी बर्थडे बोलेगा। ठीक है, किस तरह से ग्रीट करेगा? हैप्पी बर्थडे बोलकर। ठीक है, सॉल्व द राइटर। आई कैन हेल्प यू टू हीट एंड कुक डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। हूँ आई? माइक्रोवेव, ब्लेंडर, रेफ्रिजरेटर, चिमनी। रेफ्रिजरेटर और चिमनी तो सीधे से गलत हो जाते हैं। ठीक है, ब्लेंडर भी नहीं आएगा, माइक्रोवेव आएगा। क्या आएगा? माइक्रोवेव। हाँ, इसको देखिए, 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अरेंज द नंबर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड। तो इससे जो मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, अगर थोड़ा सा गौर करें तो पता चल जाएगा कि इससे डायनासोर बन रहा है। क्या बन रहा है? डायनासोर। अब डायनासोर जब स्टार्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है डी से स्टार्ट करेंगे, और डी का नंबर कितना है? 4। तो ये किससे स्टार्ट हो रहा है? 7 से। इसका मतलब ये गलत। ये 6 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये गलत। अब बचे 2 ऑप्शन। अब 2 ऑप्शन में आपने देखना है कि डायनासोर की स्पेलिंग में बाद में क्या आता है। तो ए क्या आएगा? आई आएगा, फिर उसके बाद में क्या आएगा? एन आएगा, है ना। तो इसमें चेक करते जाओ, यहां भी वैसा ही, यहां भी वैसा ही है। फिर उसमें जो है ओ आएगा। तो यहां पर 3 कहां पर है? यहां है 3, है ना। और यहां पर क्या आ रहा है? ये ऑप्शन में कुछ गड़बड़ लग रही है। तो क्या आएगा इसका? 1 मिनट है। हाँ, तो इसके अगर स्पेलिंग आपको याद है तो इस पर से आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ओ वाला ऑप्शन यहां तक से आ गया, इसलिए ये करेक्ट हो गया हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शंस। ऑप्शंस कर दिया है, ऑप्शन चूज करना है हमको। ठीक है, द क्लॉक शोज द टाइम। ये तो हमने बहुत अच्छे से समझे थे कि अगर बाकी है तो उसके लिए टू वर्ड इस्तेमाल होता है, और अगर बजकर इतने मिनट हुए हैं यानी 5:15 या 4:20, तो हम उसके लिए पास का वर्ड इस्तेमाल हो रहा था इसमें। ठीक है, तो यहाँ 5 को 15 मिनट बाकी है, 5 बजने को 15 मिनट बाकी है, तो 4:45 5
है ना, 4:45, 15 मिनट के लिए इस्तेमाल होता है, तो 4:45 ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 2 क्वेश्चन बाकी हमारे। चूज द प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क इन द एंड ऑफ द सेंटेंस। दैट्स एन एक्सीलेंट आइडिया। इसके लिए क्या पंक्चुएशन मार्क इस्तेमाल होगा, तो वो फुल स्टॉप होगा। ठीक है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, वी शुड कट आवर हेयर। हाँ, हार्डली कभी आएगा क्या, नहीं आएगा। रेगुलरली आएगा, रेगुलरली इसलिए आएगा कि पाबंदी से, इसका मतलब पाबंदी से। ट्रिवियली खौफनाक अंदाज में करना है कि रिसेंटली अभी करना है, मतलब इस तरह से करना है, ये रिसेंटली वर्ड जो है इस्तेमाल नहीं आएगा, रेगुलरली आएगा। नेल्स और हेयर के मामले में रेगुलरली आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इंग्लिश का पेपर कंप्लीट हो गया है। अब हम जो है इसके कुछ देर बाद जो है ज़हनी आजमाइश का पेपर भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपने ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरह पेपर किया होगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर।